हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हर हर महादेव, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। अब आज मैं ब्लॉग बनाने आया हूँ, फिर अपना शुरुआत करते हैं। आज मैं कोई वैसा ब्लॉग नहीं बना रहा, वो भी शुरू करूँगा मैं 2-4 दिन में बस। फिर मेरी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मैंने तय कर रखा है, जो आपको जून में मिलने वाला है। वो सरप्राइज़ तो मिलेगा ही मिलेगा, 100% है। आज मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक जगह गया तो वहाँ सब बैठे हुए थे, तो आज मैंने एक किताब देखी, उसे मैंने पढ़ा। उसमें एक कहानी लिखी हुई थी, पता नहीं अब सच है कि झूठ है, मैंने सुना है, समझ लो। एक तरीके से पढ़ा लिखा ये सब छोड़ो, मैंने सुना है। अब सच था कि झूठ था पता नहीं, पर मैंने एक चीज़ सुनी कि जब कहते हैं, जब सिकंदर मरने वाला था, सिकंदर के बारे में सब जानते ही हैं, वो एक ऐसा राजा था जिसने पूरे विश्व पे राज किया है। तो जब कहते हैं, क्योंकि उसका नाम द ग्रेट में आता है, द ग्रेट अलेक्जेंडर। और कोई उससे ग्रेट हुआ नहीं, तीन राजा हुए हैं। मगर अभी मैं सिकंदर के बारे में बताना चाहता हूँ कि सिकंदर जब मरने वाला था, जब वो आखिरी सांसें ले रहा था, तब उसने वैदों को बुलाया। उसने वैदों से एक ही बात कही, जो उसकी ख्वाहिश थी। उसने कहा कि मेरी माँ 50 किलोमीटर के राज्य में, जब मतलब थोड़ी दूर है, वो शाम तक आ जाएगी, तो मैं अपनी माँ से मिल सकता हूँ, बस आप मुझे इतना जीवन दान दिला सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, इतना जीवन दान तो नहीं मिल पाएगा, नहीं हो पाएगा। उसने कहा मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा आप लोगों को, अगर आप लोग मेरे जीवन दान शाम तक, सिर्फ मेरे माँ से मिलने का मन है बस। अगर आप लोग मुझे मेरी माँ से मिलवा देंगे तो मैं आप लोगों को अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो जो वैद्य थे, उन्होंने अपने सबसे बड़े वैद्य को बुलाया। तो उन्होंने, जो सबसे बड़े वैद्य आए, उन्होंने सबसे छोटे वैद्य को बुलाया। उन्होंने कहा ये ऐसे ऐसे कहते हैं कि आधा राज्य दे देंगे, तो आपका क्या कहना है? हम तो बहुत बड़ी सोच होंगी, हमारी बात तो फिर भी होगी, आप क्या कहना चाहोगे? वो कहते हैं कि अगर आप अपना पूरा राज्य भी दे दें, संपूर्ण जो भी अभी तक आपने जीता है, तो भी आपको नहीं बचा सकते। ये सब परमात्मा के हाथ में है। तो इसी जगह तो आदमी हारता है। तो तब कहते हैं कि जब सिकंदर मरने लगा, तब उसे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने इतनी दुनिया जीती, इतनी राज्य जीते, इतना सब कुछ जीता, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो नथिंग निकला। इतना ही समय अगर मैं दुनिया को जीतने की बजाय दिलों को जीतने में लगा लेता, तो सब कुछ जीत के ही मैं हारा हुआ हूँ। तब सिकंदर ने कहते हैं कहा कि जब मेरी लाश निकालें, तब उसके दोनों हाथ बाहर की तरफ रखें और खाली रखें। डेड बॉडी में से दोनों हाथ बाहर रखें। सब ने पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों चाहते हो? तो उसने एक ही बात कही कि सब जब निकलेंगे तो सिर्फ एक ही नारा कहते जाना कि जो गया उसके इरादे बहुत आली थे, पर जब वो धरती से गया तो उसके भी दोनों हाथ खाली थे। तो मतलब जितना भी अगर आपके पास है, नहीं है, क्या है, अब आप खुद लगाओ कि क्या है। ये जो लोग कहते हैं मेरा 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 मेरा, कुछ किसी का नहीं है, सब खाली हाथ में जाना है, इतना सा होके। तो आज ये सुना, अच्छा लगा, कहीं से सुना तो बस बताने का मन करा तो बता दिया। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय माता।